गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 6। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर 9th चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इसके बारे में हमने पिछली तासिका में जानकारी ली, अब बचा हुआ भाग उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानते हैं एक्टिविटी के बारे में। जो भी हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, हमने जो भी देखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बारे में एक एक्टिविटी है, पहले हमें वो सॉल्व करनी है, उसके बारे में जानकारी लेनी है और उसके क्या नतीजे निकलते हैं ये हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। लिस्ट देम इन कॉलम 1 animals and plants found in the other regions that are also shown in the table. You can collect the examples started through this chapter to fulfill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers. You find more example to fill the tables. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of the different regions. सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। जो अलग अलग किस्म के जीवन हैं या सजीव हैं उनकी हम जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से, जंगल से शुरू करते हैं। जो हमें 9.1 जो टेबल दिया है आपके बुक में, आपको दिखाए गए नीचे, तो वहाँ पर जो टेबल दिया है वहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट में रहने वाले कौन से हैं, माउंटेन्स में रहने वाले कौन से हैं, डिज़र्ट में कौन रहता है, समंदर में कौन रहता है, और ज़मीन पर या अलग अलग जो जानवर हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, या इंसान कहाँ रहते हैं, वो हर किस्म के एवरी टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स एंड अदर थिंग्स यू कैन डिस्क्राइब इन ऑल द ब्रैकेट्स। हम अलग अलग जो ब्रैकेट्स हैं उसमें हमें लिखना है, कॉलम्स में हमें लिखना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक यू विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, यू कैन आल्सो टेक अ हेल्प ऑफ द बुक। इस तरह हम उन अलग अलग जानवर के या जो सजीव हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो इकट्ठा कर सकते हैं। Try and include many plants, animals and objects big and small in each of the columns in this table. What kind of objects will we find that may not be animals or plants? Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soils and pebbles. Water in the oceans may have salts dissolved in it is discussed in chapter 5th. There could be many more objects as we through the chapter. Keep adding more example to table 9.1. We will discuss the table as we travel through many more interesting places. और इसमें हम अलग अलग चीज़ों की जानकारी लिख सकते हैं, जहाँ तक कि जो नॉन लिविंग है उनके बारे में भी हमें लिखना है। जैसे ड्राइड जो डेड लीव्स हैं, जो सूखे हुए पत्ते हैं, या बोन्स है किसी जानवर के, इंसान के, या कोई जंगली जानवर हो या फिर कोई पानी में रहने वाला जानवर हो, इनके सब की जानकारी हमें वहाँ पर लिखनी है। और इससे साथ हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर भी हम घूम रहे हैं उसकी भी हम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है कि सबकी जो जानकारी है वो कलेक्ट करके उस चार्ट में भरनी है, और यही आपका होमवर्क भी है, और आपको ये चार्ट कंप्लीट भी करना है और एक्टिविटी सॉल्व करनी है। इसका जो अगला भाग है हैबिटेट एंड एडेप्शन, वो हम कल की तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।